मैंने वो 10 अभी रखे हुए हैं यार कि मेरी फजर आएगी। 14 दिन हो गए भाई, मैं तड़पती पई, मैं वो नहीं तड़प सकी थी, मैं तो बगैर नहीं रह सकी थी। एक दोस्त ने दोस्त की भतीजी को जो है वो तावान के लिए अगवा किया और बाद में जो है उसका बेहमाना कत्ल कर दिया। ये वो 5 साल बच्ची की तस्वीर आवेजा की गई है और तस्वीर के नीचे जो है वो लिखा हुआ है कत्ल। इसका घर और मेरा घर सामने है। मेरे भांजे का ये दोस्त है बचपन का। भाई सानू यकीन भी नहीं सी है कि निकलेगा। मेरे बच्चे ਨੂੰ ਚਾਚੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। मेरी बच्ची दी शलवार बिल्कुल ठीक है, मेरी बच्ची दी कमीज बिल्कुल ठीक है। अगर दरिंदिया ने नोचना सी उनके कपड़े नहीं सी नोचने, उनकी शलवार नहीं सी नोचनी, उनका मां सी नोचना सी। भाई झूठ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, आप देख रहे होंगे कि ये मैं जिस गली में मौजूद हूँ ये बाटापुर का इलाका है और एक ख़बर गर्दिश करती है कि एक दोस्त ने दोस्त की भतीजी को जो है वो तावान के लिए अगवा किया और बाद में जो है उसका बेहमाना कत्ल कर दिया। पुलिस की तहकीकात जारी है, मज़ीद जो है वो इन्वेस्टिगेशन के बाद चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन ये आप देख सकते हैं कि एक तरफ पहले तो मैं बता दूं कि आप थोड़ा सा साइड, ये वो घर है जो कि मकतूला जो है फजर 5 साल जो बच्ची है ये उसका घर है और इस वक्त जो है वो ताज़ियत करने के लिए लोगों का तांता बंधा हुआ है। लेकिन दूसरी जानिब अगर मैं बात करूँ, ये वो कातिल का घर है, मुलजिम का घर है, जिसके बारे में कहा जाता है कि जिसने पुलिस ज़राए के मुताबिक जो है उसने इकबाल जुर्म भी कर लिया है। चूँकि अभी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कोई भी जो चीज़ है वो इस तरह सामने नहीं रख सकते क्योंकि पुलिस अथेंटिक चीज़ जो है वो इन्वेस्टिगेशन के बाद सामने करेगी। लेकिन यहाँ पर एक जो है वो पोस्टर जो है वो यहाँ पर लगाया गया है और पोस्टर पे ये देख लें, ये वो 5 साल बच्ची की तस्वीर आवेजा की गई है और तस्वीर के नीचे जो है वो लिखा हुआ है कत्ल। और यहाँ पर जो है कातिल जो है जिसने 5 साल बच्ची फजर को जो है वो कत्ल किया है, उसकी तस्वीर लगाकर उसके चेहरे पर जो है वो काली स्याही के साथ उसका चेहरे को भरा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है कातिल तेरी ज़िंदगी पे लानत हो। यानी कि इस तरह के जो बैनर्स भी अवेज़ा कर दिए गए हैं। हम कोशिश करेंगे कि 5 साल जो फजर है उसकी फ़ैमिली से बात करेंगे, उनका सारा मौक़िफ़ आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, रहमत अली मौजूद हैं मेरे साथ और ज़ाहिर सी बात है इस मुकदमे की शुरुआत जो है, एप्लीकेशन जो है वो रहमत अली ने बज़ाते ख़ुद जाकर दी। ये सारा मामला हुआ गया था, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले रहमत साहब, बहुत अफसोस हुआ, अल्लाह की पाक ज़ात आपको सब्र दे और हिम्मत दे और आपको इस केस की पुरसूख करने की हिम्मत दे। ये बताइएगा, पहले ये बताएं वाक़या हुआ क्या है? वाकया यार ये हुआ कि मेरे कमरे से बच्ची मेरी निकली है, इधर ही खेलते थे। मेरा घर और ये 5 दिन बाद जो कातिल मिला है इसका घर और मेरा घर सामने है। मेरे भांजे का ये दोस्त है बचपन का। ये भी बच्चा हमारे हाथ में पला बड़ा है। ये बहुत नेक था, हाफ़िज़ कुरान है, पूरी फैमिली अच्छी है, बड़ा प्यारा माहौल था। ना ये हमारे घर में आते थे ना हम इनके घर में जाते, बगैर इजाज़त के काम हो तो चले जाते थे। ऐसी बात है, प्यार एहसान एक जगह रह रहे। इनके घर से भी पूछ लिया, जब हमने बच्ची की तलाश की है ना, ये 15 मिनट के अंदर अंदर हमारी बच्ची इधर से नहीं नज़र आ रही तो हमने दौड़ें लगाई। दौड़ते 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 जब आधा पौना घंटा गुजरा, मैं कहा यार छोड़ दो अब घरों को, मिल भी जाएगी तो कोई बात नहीं, रबड़ दर्ज करवाते हैं। मैं थाने गया हूँ, ये काशफ मेरे साथ था, कातिल ये साथ था मेरे। मैंने अपने नाम की रबड़ दर्ज करवाई है। उन्होंने मुझे एक मशवरा दिया है ऑपरेशन वालों ने कि देखो जी, बच्चियां घरों में सो भी जाती हैं, बच्चे तो चलो देख लो थोड़ी देर, ना हुआ तो आपका पर्चा दर्ज हो गया। मैं मुतमिन होकर वापस आ गया। जब मैं वापस आता हूँ थोड़ी देर के बाद, 15-20 मिनट के बाद, मेरी एक बच्ची भतीजी है, उसने अपने टीचर को कह के फ़ोन करवाया, पता लगा कि पर्चा हो गया। वो ऐसा ही हमारे घर आ गया, उसने इतला दी, हम मुतमिन हो गए कि चलो रबड़ तो दर्ज हुई ना। हम दौड़ना शुरू कर दिया। ये हमारे साथ था, किसी कैमरे पे जाते थे हमारे साथ था। 8:13 पे हमें मेरे भांजे को एक कॉल आई है कि मैं तेरी बच्ची की इन्फॉर्मेशन देती हूँ। खातून की कॉल आई? खतून की। 15 मिनट तक वेट करना, वेट किया। 15 मिनट के बाद वो फ़ोन बंद हो गया, फिर कॉल की, है बंद हो गया। हम फिर पुलिस स्टेशन बताया जाके भांजे ने कि ये माजरा है भाई, जल्दी करो। अब हम मुतमिन हो गया कि कोई नहीं, कॉलर ट्रेस, हाँ ट्रेस लिया, बस बात ख़त्म। घर वाले भी बातें करते रहे, ये बच्चियाँ मारी क्या, प्रोटोकॉल वो ये जो क्राइम रिपोर्ट देखते हैं
उसमें यार एक कॉल पे पूरी इंडिया ब्लॉक हो गई, मिल गया, बस ठीक है, मुतमिन होकर बैठ गए। उसके बाद फिर एक कॉल आई है मेरे भांजे को, ये नहीं मुझे पता कब आई है, ये पुलिस वालों को और उसको पता है कि उन्होंने कहा राज नहीं फाश करना, कि पैसों का बंदोबस्त कर लो। कितने पैसों का? कोई नहीं, ये नहीं बात कही, बस इतना कहा कि थोड़े से पैसों का बंदोबस्त कर लो, फिर तुम्हें मैं बताता हूँ या बताती हूँ। ये भांजे को पता है। इतनी बात हुई है तो फिर खतरा। 14 अगस्त तक वेट करवाया पुलिस ने। यानी कि वाकया 10 अगस्त का है और 4 दिन पुलिस ने वेट करवाया। हाँ, बस इसी बात मिल जाएगी, परेशानी होना है। हम बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं, ये देखिए आपके लिए काम कर रहे हैं, हमने नंबर निकलवा लिए हैं, बंदे उठा रहे हैं, खामोश रहे। 14 तक ये भी मसरूफ़ है, चलो खैर है। अब ये बच जाएगी बच्ची, कोई बात नहीं, किसी के पास महफूज है, अगर फ़ोन कर रहा है तो महफूज है। 15 अगस्त को फिर जब देखा ना कि आज आग लगनी है, देखो किस किस घर में लगती है। 15 अगस्त को एक मैडम बच्ची इधर आई, एक मैंने नंबर भी नहीं, नाम भी नहीं पढ़ा, शक्ल भी नहीं देखी, बाहर देखी बस एक दफ़ा, वो सुना कि कैंट साइड की एसपी है या एसएसपी थी अल्लाह जाने, वो आई है, इंटरव्यू किया बच्ची के साथ, बात की। इसने हाथ जोड़े हैं, मैं कहा बेटा इनके आगे हाथ मत जोड़, पुलिस वालों के? हाँ मत जोड़ना, हमको खैरात नहीं मांग रहे, हमारी बच्ची गुम हुई है, 5 दिन गुजर गए हैं, अब अगर सुबह तक फैसला ना हुआ, हम फलां फलां डॉक्टर नोश इस तरह का नाम मुझे बताया है पहले दिन से। हाँ, उसके दफ्तर के सामने जाके अपने ऊपर और अपनी बच्ची के ऊपर तेल डाल के आग लगाऊंगा, मैं जान दे दूंगा, मेरी जान गई है। इन्होंने मुझे जलील कर दिया, पुलिस वालों ने, क्या कर रहे हैं यार। उसने कहा अंकल 1 मिनट खामोश रहे, इन्वेस्टिगेशन से बात की, निकल के बाहर गई, 4 घंटे बाद दोनों भाइयों को लेके गई, एक आ गया एक अंदर है, कि अगर गौर कर लें तो 1 मिनट, ये हमारी गवर्नमेंट है, अगर गौर कर लें तो 1 मिनट, गवर्नमेंट मिनट लगा, ले गए। मुजरम ने इकबाल जुर्म कर लिया, ये हो गया, मैंने नहर में फेंक दी, इधर फेंक दी। ये बताइएगा कि जब पुलिस आपको, आपने बताया ऑफ द रिकॉर्ड कि पुलिस कह रही ये दायरा है, ये यहाँ पे बच्ची, ये क्या बाद में बस इसी तरह ही हुआ है कि हर चीज़, और राशिद के मेरे साथ तो बात ही नहीं करते, क्योंकि मैं अगला व्यू देता था कि ये क्या कर रहे हो। मेरी CDR 4 मिनट में निकली है इधर, जब इसने हमारे डाटे डिलीट किए हैं, 10 तारीख के पूरे डाटे डिलीट, मेरे भी और मेरे भांजे के भी। अब मैंने कहा यार का हाल देख ले, अगले दिन उठ गया, 14 की रात को देखा, 15 को थाने था। क्या वो आप बता रहे थे कि इन्वेस्टिगेशन जब कर रहे थे तो हर मोहल्ले की जितनी भी गली थी सबके कैमरे बंद, और ये वो पता ये कैसे? हर कैमरे पे पहले पहुंचता था, अच्छा, हर कैमरे पे ये पहले पहुंच गया। फिर ये पकड़ा इसलिए गया कि इसने कैमरे की फिल्म डिलीट की, 5 घंटे की या 4 घंटे की, पुलिस को व्यू मिला, उसने उठा लिया, फिर ये मुजरम बन गया भाई मेरे। घर के सामने दोस्त, उनका सगा ये दोस्त, तो बस मेरा खुदा ही जानता है कि कैसे कैसे लोग उसने पैदा किए हैं, बच्ची के साथ आपका रवैया और आपकी मोहब्बत क्या है? ये नहीं बता सकते, क्योंकि ये जिस घर वाले को छेड़ोगे वो रोना शुरू कर देगा बस। तो वो याद तो आती होगी ना कि वो छोटी, याद क्या आती है, क्या बताएं यार। वो तो एक मासूम सी प्ले ग्रुप में हमने उसको दाखिल करवाया, अपनी मर्जी से जाती थी, आती थी, इनके बच्चों के साथ खेलती थी, बस इसने उठा ली। ये बता रहा है, हमारे सामने बात नहीं हुई अभी तक उसकी। जब बच्ची आपके पास आती थी, आपसे कोई ना कोई चीज़ों की डिमांड करती, पैसे, यार क्या? ये उसकी जिद थी, पैसे दे दो नहीं तो नाराज होकर मैं चली जाऊंगी। उधर नाराज गई है, माँ से पैसे मांगे, नहीं दिए, चलो मैं तेरे से नाराज होती, आंटी के पास आ गई, आंटी ने दिए, छोटे भाई के पास आ गई। ये उसकी ज़िंदगी इस तरह की थी, आम आदमी से 10 रुपए भी नहीं लेने देता था, नहीं लेती थी, किसी के साथ नहीं चलती थी, मेरी फिंगर के साथ चली है बस 4 साल, जितनी भी उसकी ज़िंदगी थी। आप दिखा रहे थे कि आपके मोबाइल में अभी भी 10 रुपए क्या है, दिखाइएगा ज़रा क्या है? नाराज होके गई है तो कहा जाओ बुलाओ, मैंने वो 10 अभी रखे हुए हैं यार कि मेरी फजर आएगी। ये सुनो, फिर उसकी हड्डियां दिखा के हमें इग्नोर कर दिया, क्या वो जी ये आपका बच्ची मिल गई,
छोटी छोटी हड्डी हमारी बच्ची की दिखा दी हैं। मैंने फिर इधर सबको इंटरव्यू में बताया है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या याद करना कि मेरी बच्ची के टुकड़े कर दिए वो जानवरों ने, खा गए, सब कुछ हो गया यार, एडे एडे टुकड़े मिले हड्डियों के, बच्ची के कपड़े साबित है। मैं हाई कोर्ट में ये केस उठाऊंगा, ये क्यों हुआ हमारे साथ, ये जुल्म है, ये कुछ छुपाया जा रहा है। इंसाफ की तवक्को नजर आ रही? ये ना इंसाफ दे, मेरे मौला की अदालत में इंसाफ होगा, ये कोड़ा होके मरेगा, ये इसका पूरा ख़ानदान, ये सब मुलव्वस है इसके साथ। अभी यकीनी बात है, एक दुख का मरहला है। बताइएगा कि जब फजर लास्ट टाइम फजर कब आपसे मुलाकात हुई थी, जब वो मिसप्लेस हुई, गुमशुदगी? 11:30 ਵਜੇ ਭਾਈ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਨ ਭਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚਾਚੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਦੇਗਾ। फजर की याद तो आती होगी जब छोटी बच्ची स्कूल जब जाती थी, वो क्या मम्मा मम्मा क्या क्या सवाल क्या करती थी? भाई मेरी छोटी सी बच्ची थी, अभी 5 साल की अभी हुई है। भाई मैं अंज बैठी हुई सी, मेरे पैर चुमदी सी, मैनू नहीं सी पता मेरे पैर क्यों चुमदी है, मैनू पता ही नहीं सी मेरे पैर क्यों चुमदी है। मैं लेटी बना, मेरे छोटे छोटे हत्थों के नाल हत्थ पैर दबाने, मेरे तिन्ना बच्चों ने नहीं दबाए। अच्छा, वो बच्ची इतनी मोहब्बत करने वाली बच्ची, वो बच्ची मेरे पैर दबाने, मैं कहना फजर मैंने कुछ भी नहीं हुआ, फजर मैं ठीक हूँ, नहीं मम्मा कुछ नहीं हुआ। मेरी बच्ची, मैं बैठी हूँ ना, मेरी बच्ची ने मेरे पैर चुमने, 5 साल की बच्ची ने, उन्होंने की पता कि माँ के पैरों थले जन्नत है, उन्हें मेरे सजदे पै के पैर चुमदी सी, मैनू नहीं पता सी कि मैं जुदा होना, तद मेरे पैर चुमदी, मैनू नहीं पता सी। बच्ची दे जे कपड़े साबित ने, वो भी साबित ही होएगी। मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक है। मेरी बच्ची अगर कहता है कि दरिंदा कहता है कि नोची है, इंज किया फलान किया, मेरी बच्ची के पैर, मेरे बच्ची के कपड़े नहीं नोचे जाने सी। मेरी बच्ची की शलवार बिल्कुल ठीक है, मेरी बच्ची की कमीज़ बिल्कुल ठीक है। अगर दरिंदिया ने नोचना से उनके कपड़े नहीं सी नोचने, उनकी शलवार नहीं सी नोचनी, उनका मास ही नोचना सी। भाई झूठ है, साजिश इन्हां दी पुलिस वालियां दी पता नहीं भाई मैनू कि पुलिस वाले भी नाल ने, मुलव्वस ने, बहरहाल इन्हां दे घर वाले नाल है। इन्हां दे घर वालियां नू चुको, इन्हां नू पुछो कि मेरी बच्ची कित्थे, मेरी बच्ची जिंदा है। मैं अपनी बच्ची नू नहीं, यह झूठ है, मेरा दिल नहीं मानता, यह दिल गवाही नहीं देन दिया। अगर माँ का दिल गवाही देगा तो कुछ होएगा, भाई मेरा दिल गवाही देता है। मैं वजू की हालत से बैठी हुई हूँ, मैं यह भी कहनी, मैं जिन्ने भी आए मैं उन्होंने यह भी कहा मेरी बच्ची ठीक है। मैनू मरियम नवाज के नाल अपील है कि खुद मेरी बच्ची के केस तक, मेरी बच्ची को मेरे तक पहुँचान। अगर वो माँ है तो इस माँ की सुन लवे। मैनू अगे 14 दिन हो गए भाई, मैं तड़पती पई, मैं वो नहीं तड़प सकती, मैं उनके तो बगैर नहीं रह सकती। 4 मेरे बच्चे ने, 2 मेरिया बेटियां हैं, 2 मेरे बेटे हैं। अल्लाह ताला ने दिता है, अल्लाह ताला दी रज़ा है, अल्लाह उन्होंने बिल्कुल जिंदा है मेरी बच्ची। मेरे 4 बच्चे ने, मेरे 4 बच्चे ही रहनगे, लेकिन मेरे नाम मरियम नवाज तामन करन, मेरे केस ते आप इंक्वायरी करन। मेरी बच्ची ठीक है, मेरी बच्ची बिल्कुल सही सलामत मिलेगी। अब भी तो आती होंगी, जिस तरह फजर आपको बुलाती थी मम्मा, कोई रात में अपनी बच्ची के साथ खेलती हूँ, मैं सारी रात अपनी बच्ची के नाल ही रहनी है भाई, मैं अखा नहीं खोलती, मैं हुण भी अखा बंद करनी, मेरी बच्ची उस तरह ही है। मैं सारी रात अपनी बच्ची के नाल लेटी रहनी है, मैं किसी के नाल भी लेटनी, मैंने इंज लगता मेरी बच्ची नाल लेटी हुई है। मैं उस दिन दी कल्ली सो रही हूँ भाई, मेरे नाल इंज लगता मेरी बच्ची मेरे नाल है। भाई स्कूल जाती सी मामा, टिफिन च अंडा पराठा, मामा ब्रेड अंडा, मैं कहना फजर आप चलो मैं भेज दूँगी, नहीं मामा मैं साथ लेके जाना है। बच्ची मैं छड़ के आनी सा भाई, मैं लैके आनी सा बच्ची नूं। अगर वो कोई डिमांड भी करती सी उनके पापा पूरी करते सन, शुक्र अल्लाह ताला दा। ते लेकिन भाई ए मुजरम नूं भी तुसीं मिलोगे ना, मुजरम भी कहेगा ना कि मैं इंज कर दिता, ए माँ की आवाज़ है कि मेरी बच्ची ठीक है। मैं नमाज पढ़ के वजू की हालत से बैठी हुई हाँ, मेरा दिल गवाही नहीं देता। अल्लाह ताला मैनू इंसाफ एहो ही है कि मेरी बच्ची जिंदा है, मेरी बच्ची दुआओ।
ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਤੱਕ ਦਵਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਂਦੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। अगर मेरी बच्ची ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ तो उनके कपड़े भाई ठीक होंगे। अगर ये मुजरम है इसको सरेआम इधर ला के ना फांसी दो ताकि दूसरियों की बच्चियां महफूज हो जाएं। चलो हमारी अगर चलेगी अल्लाह की रज़ा, हमने तो 13 को कह दिया था, 12 के बाद हमने मैं इतनी देर वो जिंदा रहने वाली नहीं है, मासूम है। इसको ला के इधर बांधें, लोगों को दिखाएं कि अगर किसी के साथ ये जुल्म करोगे तो कल को तुम्हारे साथ भी होगा। ये खौफ में लोग, मुजरम लोग जो है ना, खौफ खाएं। अगर ना करोगे तो किसी और की उठेगी फजर। ये तो होगा। अगर कोई इंसानियत उठ जाए, इंसानियत आ जाए, कोई हुसैनियत ही उठ जाए, कोई किसी का मानने वाला ही उठ जाए, कोई हुसैन के नक्शे कदम पर ही चल जाए, ये दिन सिरात अल मुस्तकीम पे चल, सीधे रास्ते वाला कोई आ जाए यार। पुलिस की तरफ से अभी साफ बयान कह दिया कोई कि नहीं, अभी तक कोई बयान नहीं है साफ। बस यही है, उसने इकबाल जुर्म कर लिया, ये आपकी बच्ची की हड्डियाँ हैं, जानवरों ने खा ली हैं, डीएनए करवाएंगे। अभी तक डीएनए नहीं गया गरीबों का, पता नहीं हमारी बच्ची की है भी कि नहीं है। बाकी जब से ये साफ कपड़े देख रहा हूँ ना, कमीज और सलवार, इन्होंने आपने अगर कपड़े इंसाफ देखे ना दिया तो हम जान भी देनी जानते हैं। हम इस तंग आ जाएंगे इससे कि इतना सब कुछ सामने नजर आने के बाद तुम अंधे हो। अगर तुम अंधे हो तो हम दुनिया ही छोड़ देते हैं, बात खत्म। नाज़रीन, रहमत साहब और फजर की वालिदा हमारे साथ मौजूद थी और इनकी सारी गुफ्तगू मुलाहिज़ा की है कि पुलिस की जानिब से ये कहा गया है कि मुलजिम ने इकबाल जुर्म कर लिया है, लेकिन शक व शुबहात पैदा हो रहे हैं पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर। रहमत अली और उनकी वालिदा ने ये सवाल उठाया है कि बच्ची के कपड़े अभी बिल्कुल ठीक हैं, खुदा न खास्ता अगर कोई इस तरह का अमल होता तो बच्ची के कपड़े जो हैं वो भी कुछ ना कुछ फटे होते या कुछ उसके उनके ऊपर ज़र्रात लगे होते, लेकिन बच्ची के कपड़े बिल्कुल उसी तरह साफ़ थे जिस तरह घर से वो बच्ची यहाँ पर गई है। अब हकीकत जो है वो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और पुलिस की रिपोर्ट के बाद सामने आएगी, और डीएनए की रिपोर्ट जब सामने आया कि वो जो हड्डियाँ हैं क्या वो उसी मासूम 5 साला फजर की हैं या किसी और की हैं। अगर किसी और की हैं तो फजर कहाँ है, और अगर फजर की ही हैं तो फिर इस तरह के जो मुलजिम को क्या सज़ा देनी चाहिए। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।